नमस्ते दोस्तों। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ और अभी जस्ट मैं अपने फार्म हाउस के पास वॉकिंग करने आया हूँ। मैं हमेशा से चाहता था आप सबको अपना फार्म हाउस दिखाना, बट मेरे को वैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था कि मैं कब आपको दिखाऊं। लेकिन आज मैं आपको अपना पूरा फार्म हाउस दिखाने जा रहा हूँ। ये कम्प्लीटली वेल मेंटेन्ड और ऐसा फार्म हाउस तो है नहीं, लेकिन ये यहाँ जो भी आता है उसको ये जगह अट्रैक्ट करता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बचपन में हमें यहीं पे पढ़ने के लिए रखा जाता था क्योंकि ये काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे फार्म हाउस के अगल बगल की ये जो चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी ग्रीनरी। ऐसा लगेगा जैसे हम लोग एक जंगल में हैं। ओके, तो चलिए फिर हम दिखाते हैं अपना फार्म हाउस। ये फार्म हाउस के बाहर का एनवायरनमेंट है जो कि इसी से जुड़ी हुई है। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये काफ़ी ग्रीनरी से भरा, ये जगह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये पूरा का पूरा ये माहौल यहाँ का है। मैं आपको अभी पूरा फार्म हाउस दिखाऊंगा। ये जो झाड़ियाँ दिख रही हैं नीचे, इसके नीचे एक नहर बहता है, एक नहर की तरह। हो सके तो आपको वो पानी दिख रहा होगा। ओके, क्योंकि इसके किनारे चारों ओर उस साइड पे और इस साइड पे बहुत सारे झाड़ियाँ जंगल हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये। और यहाँ पे बहुत ही तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधे, मतलब जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं जो कि जड़ी बूटी बनाने में काम आते हैं, वो सारे पेड़ पौधे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है, क्योंकि बॉर्डर इसलिए बनाया है कि अंदर कुछ ऐसे पौधे या फिर सब्जियाँ जो जिनकी खेती हम लोग करते हैं, या गन्ने वगैरह, तो कोई जानवर उन पे अटैक ना करते, इसलिए यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो जंगली सूअर और फिर वो नीलगायों का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हमने ऐसे बॉर्डर, क्योंकि ये काफ़ी दूर में है एरिया, तो हमने ऐसा बॉर्डर बनाया है। तो इस बॉर्डर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, तब तक आप देख सकते हैं। क्योंकि इसके फ्रंट पर ही ये देखिए, एक ये बैर का पेड़ है जिसका बैर काफ़ी मीठा होता है, और एक ये बैर का पेड़ है। ये दोनों बैर का पेड़ मतलब ये यहाँ पे फ्रंट पर है। तो ये यहाँ का, ये मतलब आप इंटर करेंगे तभी ये दोनों पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके ठीक बगल में ये एक नहर बहता है, नेचुरल नहर बहता है। वैसे इसके लिए हमने एक ये बोरिंग रहा और इसके अंदर भी एक बोरिंग है। ओके, बट ये नेचुरल नहर है जो कि यहाँ पे पानी आता है। ओके, तो यहाँ पहाड़ों से जो पानी आता है वो यहाँ पे जमा होता है, और ये इधर के गांव के जो ये सारे खेत हैं उधर ये पानी जाता है। तो अब मैं आपको अंदर का सीन दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। ये बॉर्डर मैंने आपको बताया है क्योंकि ये जानवर मतलब पौधों पे या फिर जो फसल है उस पर अटैक ना कर पाए, उसके लिए ये बॉर्डर बनाया गया है। ओके, तो ये बहुत मजबूत बॉर्डर नहीं है, बट हमें अच्छा खासा रिलीफ दे देता है। अब ये हम लोग यहाँ पे इंटर कर गए। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे तरह तरह के पेड़ हैं, मतलब ग्रीन सेमल, आम, अमरूद और कटहल, आंवले, हर तरह के पेड़ हैं। और अभी आपको सबसे ज़्यादा वो दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे घास इसलिए लगे हुए हैं कि बरसात का मौसम है, और हम इस घास को काटते इसलिए नहीं है कि एक वक्त पे ना ये घास अपने आप में सूख जाता है और अच्छा खासा खाद का काम करता है। तो ग्रीन सेमल बहुत सारे हैं यहाँ पे, आम बहुत सारे हैं, अमरूद हैं, आंवला हैं। ओके, पिछले साल ये पेड़ गिर गया था तो हमने इसको अभी तक तो ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो अभी और इंटर करते हैं, चलते हैं। ये जो अंदर की चीज़ है, तो अंदर में ये क्या है, ये जो घर दिख रहा है, मैं आपको अंदर ही ले जाके दिखाऊंगा। तब तक से आप बाहर का नज़ारा देखिए। ओके, जी रहा, ये आप पूरा पेड़ वेड़ देख सकते हैं। मतलब कुछ भी आपको यहाँ पे अलग दिख रहा होगा तो मैं उन सबको अच्छे से एलाबोरेट करूँगा। और इस जो यहाँ पे घर है, घर के ठीक बाहर ये कुछ फ्लावर्स लगाए हैं। ये फ्लावर अभी इसके पत्ते झड़ गए हैं, बट ये अभी डेड नहीं है। और ये हिबिस्कस, अड़हुल जिसको बोलते हैं, उसका पौधा है, ये देख सकते हैं। फिर इस पे कुछ लौकी लगी हुई है, जो कि ये जो घर जैसा दिख रहा है, ये क्या है मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये इसके ऊपर ये लौकी चढ़ाई है हमने, तो ये लौकी है। ये महुआ का पेड़ है, ये काफ़ी पुराना पेड़ है। इसको बहुत बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, काफ़ी पुराना पेड़ है। मतलब जब हम बहुत छोटे थे तब भी ये पेड़ ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। ओके, तो अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं, अंदर बाद में जाएंगे। दूसरी साइड चलते हैं। तो दूसरी साइड में हम ये देखेंगे, ये
ये मौसमी का पेड़ है, मौसमी का पौधा है। ये दो तीन पौधे हैं। ये सागौन का पेड़ आप जानते होंगे, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो ये सागौन है। मतलब यहाँ पे आपको हर तरह के पेड़ पौधे मिल ही जाएंगे। उधर कटहल, जामुन, आम तो बहुत सारा दिखाया मैंने आपको, तो ये देख सकते हैं। फिर ये जो है ये कुंदरू आप जानते होंगे, कुंदरू है यहाँ में, जिसका भुजिया सब्जी सब बनता है। तो ये उसका पेड़ है जो कि अब अपने लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि इसने हमको बहुत सारा कुंदरू दिया। ओके, तो अब आगे हम और लेके चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये इसका जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में हम कुछ वो देखेंगे। जैसे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बोरिंग मैंने फ्रंट पे दिखाया था, एक बोरिंग ये रहा। ओके, तो इसके ठीक बाद हम जब यहाँ पे जाते हैं तो ये यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा आप किसी चीज़ का देखेंगे तो गन्ना बहुत ज़्यादा है। ये गन्ना है, इसके बाद उधर मक्का भी लगाया है। ओके, बाजरा है। तो ये गन्ना काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो अब ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे गन्ना है। फिर उधर आप देख सकते हैं वो सहतूत का पौधा है, उसके बाद गम्हार का पौधा है, महोगनी का पौधा है, और फिर सागौन, महोगनी, गम्हार, जो कि ये पौधे होते हैं जो मजबूत पौधे माने जाते हैं, वो सब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। ओके, और ये जो है धान, यहाँ पे धान लगाया गया है। ओके, तो धान भी यहाँ पे बहुत सारा है, क्योंकि ये जगह काफ़ी दूर में है। ओके, तो धान भी बहुत सारा है। मैं आपको बारीकी से तो नहीं दिखा सकता, बट आप दूर दूर तक उधर देख रहे हो, पूरा धान है, धान लगा हुआ है। और उधर आप देख रहे होगे, उधर गन्ना और मक्का ये सब लगे हुए हैं। और इधर भी ये गन्ना ही, इधर भी गन्ना ही है। बरसात की वजह से ये सारे जो भी आम हमने नए नए मैंगोज़ लगाए थे, वो सारे मैंगोज़ निकल चुके हैं। अब थोड़े वक्त के बाद हम इनको निकाल के और वैसे जगह पे लगाएंगे जहाँ पेड़ या तो सूख चुके हैं या तो पेड़ नहीं है, वहाँ पे लगाएंगे इनको, ये सारे आम। और ये आम है, उधर कुछ सागौन भी लग चुके हैं। उस साइड जाओगे तो आप अमरूद भी लगे हुए हैं, तो उन सबको हम बारी बारी से लगाएंगे। सहतूत यहाँ पे बहुत सारे, मतलब जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो सहतूत फलने शुरू हो जाते हैं। तो इधर जितना भी देखेंगे झाड़ी के रूप में, तो ये सहतूत ही है। पौधों की संख्या कितनी है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे अनगिनत पौधे हैं, अनगिनत पौधे हैं यहाँ पे। और हर एक पौधे की अपनी अपनी खासियत है। मैं अब आपको उस वाले जोन में लेके चलूँगा जहाँ पे आपको कुछ वेजिटेबल्स, क्योंकि अभी हमें वेजिटेबल्स नहीं देखने को मिलेंगे। रीज़न इसका ये है कि अभी उतने वेजिटेबल का मौसम नहीं है, और जिन जिन वेजिटेबल का मौसम अभी है वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये वाला एरिया है और इसके बाद वाला जो एरिया है और उसके उस साइड वाला एरिया है, इसको हम टमाटर, बैंगन और शकरकंद ये सब चीज़ लगाने में प्रयोग करते हैं। ओके, ज़्यादातर टमाटर और बैंगन लगाने में प्रयोग करते हैं। और अभी ये बस खाली पड़ा है, क्योंकि अभी ही टमाटर और बैंगन के पौधे को हटाया गया है। ओके, फिर उस साइड मिर्च भी लगाया गया था, तो इन सब का फल हमने यूज कर लिया है, और ये सब फल दे के अब सूख गए थे तो उनको हटाया गया है। और इनमें अब हम लोग आलू लगाएंगे। इसके बाद आप इधर देख सकते हैं वो वाला जो जोन है, उसमें नेनुआ, झींगी जिसको बोलते हैं, ओके, ये सब चीज़ लगेंगे। और इस वाले जोन में, इसमें भी हम लोग टमाटर लगाते हैं, और अभी सब कुछ बस सूख सा गया है। ओके, और इसमें हम अलग तरीके के वो जो लते वाले टमाटर होते हैं वो लगाते हैं इसमें। ये वाला जो जोन है, जो आपको इसके बाद का जो जोन दिख रहा है, इसमें क्या है, तो मैंने अभी आपको बोला ना कि उस बिल्डिंग के अंदर क्या था, उस घर के अंदर क्या था, उससे रिलेटेड है वो वाला जोन। तो अभी हम आपको उस घर में लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो क्या है। आप इसके अंदर जैसे एंटर करोगे तो यही चीज़ थी, यही खासियत थी। क्योंकि यहाँ की अगर सबसे ज़्यादा खासियत है तो यहाँ पे हमने बहुत सारी गायें रखी हैं, और वो सारे जो उनके नाद हैं उनमें वो उनको सुबह शाम जो खाना दिया जाता है, दोपहर में इन्हें पानी दिया जाता है। ओके, उसके लिए वो बनाए गए हैं। ये सारी गायें हैं, इन गायों के बछड़े हैं, ये सब बछिया और बछड़े हैं। जो इधर जो ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ से लेके वहाँ तक उधर तक एक हॉल है, और इस हॉल में हम चारा रखते हैं। ओके, इनके लिए जो चारा है, भूसा है, उसको रखा जाता है। इधर भी चारा भरा हुआ था, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। एरिया में हमने ये मोटर वाला वो मशीन लगा के रखा है, जिससे कि हरे चारे को काटा जाता है।
इस वाले जोन में हरे चारे को काटते हैं। ये देख लो, ये हरा चारा यहाँ पे काटा जाता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो खली या फिर सूधा दाना वगैरह, ये सारी चीज़ें इस रूम में रखा जाता है, इस कमरे में रखा जाता है। ओके। और अभी आप इस फार्म हाउस के कुछ, क्योंकि अभी ये निर्माणाधीन है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, बारिश वगैरह के चलते इनके निर्माण को रोक दिया गया है। ओके। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर नींबू लगे हैं, कटहल है, कटहल भी आप अच्छा खासा देखोगे इधर। ओके। और ये वाला जोन आप देख लो, इधर जो है ये इसके ऊपर, इसके जो छत है, छत के ऊपर लौकी चढ़ी हुई है। ठीक, लौकी चढ़ी हुई है। और ये वाला जो नाद है, इस नाद में इनके लिए जो वो खली होता है, खली को भिगो के रखा जाता है ताकि शाम को ये लोग, इन लोगों को चारे के साथ सूखा चारा, ग्रीन चारा, वाटर एंड ये खली को मिक्स करके इन सबको दिया जाता है, जिससे ये रहे हमारे सिम्बा भैया। सिम्बा ये सिम्बा हैं जो कि ये पूरी तरीके की यहाँ की रखवाली करते हैं। ओके। और यहाँ सब कुछ सुरक्षित है, उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ओके। हेलो सिम्बा। तो वो जो ड्रम आपको दिख रहे हैं, इस ड्रम में हम वो इनका खली दाना जो भी होता है वो सब रखते हैं। ये हैंडपम्प है। ऐसे 24/7 यहाँ पे बिजली तो रहती है, लेकिन हैंडपम्प हमने इसलिए लगाया कि कभी अगर बिजली ना रही तो हैंडपम्प भी यहाँ पे 2 ठो हैं, एक बिल्डिंग के बाहर है। आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ बनाया गया है। अब मैं इसके अंदर जाके आपको इसकी खासियत बताता हूँ। अभी आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले कुछ दिनों में, हम वो आलू की खेती करने वाले हैं और आलू के साथ साथ गेहूं की भी खेती करने वाले हैं। अंदर थोड़ा सा माहौल अलग है, बट स्टिल हम गोइंग। ये देखो, यहाँ पे देखिए आप, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। ये जो है ना, इसमें हमने वो काउडंग जो होते हैं, गोबर मिलाया है और इसमें केचुए को डाला है। केचुए जो कि अलग तरह के जो केचुए होते हैं उनको डाला है। ओके। तो अब उन केचुओं की वजह से ये गोबर कुछ दिन में खाद बन जाएगा। अभी मैं आपको हो सके तो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, उन केचुओं की वजह से ये गोबर जो है अब खाद बन चुका है। ओके। अब इसको हम कंपोस्ट के रूप में, खाद के रूप में उस गेहूं और आलू के खेत में यूज कर सकते हैं, या किसी भी खेत में इसका यूज कर सकते हैं। ओके। जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ओके। तो ये जो है उसी के लिए बनाया गया है, स्पेशली उसी के लिए। आपको गायों के लिए जो हरा चारा है वो इस वाले जोन में लगाया जाता है। ओके। और तरह तरह के पार्ट में, तरह तरह के, कि ये जो पार्ट है इसमें, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ओके। कि तीनों को कट करके मिक्स करके खिलाते हैं, क्योंकि अलग अलग नहीं, उसमें से भी कट होगा, इसमें से भी कट होगा, इसमें से भी कट होगा, और इनको एक साथ कट कर दिया जाएगा मशीन में और फिर उनको खिलाया जाता है। तो ये था मेरा कंप्लीट फार्म हाउस। ओके।